बिनते फातिमा जो घर नहीं बल्कि ओल्ड एज होम है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से उन माओं की कफालत की जा रही है जिनको अपनी ही औलाद ने छोड़ दिया हो। ये नेमतें होती हैं और नेमतें जो होती हैं ना वो औलाद के लिए होती है। जो अपनी माँ की कदर नहीं करता वो बदनसीबा वो फरजाना माँ जी से और असद भाई से आके सीखें। चांद रात को तो बस ऐसा लगता है जैसे क़यामत जैसे गुजर। नाज़रीन, इस वक्त हम डिफेंस कराची के एक ऐसे घर के बाहर मौजूद हैं जो घर नहीं बल्कि ओल्ड एज होम है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से एक घर के अंदर उन माओं की कफालत की जा रही है जिनको अपनी ही औलाद ने छोड़ दिया हो। वो औलाद जिसको पैदा करने से लेके पालने तक, बड़ा करने तक एक माँ का किरदार होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ वजूहात की बिना पर औलाद किस तरह उनका खून सफ़ेद हो जाता है। अंदर चलते हैं, आपकी उन माओं से मुलाकात भी करवाते हैं और बिनते फातिमा का एक आपको वो भी एक ऐसा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिनते फातिमा में माओं की कफालत की जा रही है। आज की अफ्तार उर्दू पॉइंट जो है वो यहाँ पर बिनते फातिमा के साथ करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरसत भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सोचा कि बिनते फातिमा में जाते हैं और उन माओं से हम मिलते हैं, हाँ, जिन माओं को अपनी ही औलाद ने छोड़ दिया। और मैं को अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह करे कि इस रमज़ान, इस अफ्तारी के वक्त आपकी वीडियो से कोई भी अगर अपनी माँ जी को ले जाएगा, याद रखना इसका क्रेडिट उर्दू पॉइंट को मिलेगा, ज़ुहैब भाई को मिलेगा। क्यों? इस वक्त ये ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त ये हम जितना मर्जी मनोसलवा रख दें आगे, ये अपनों को याद करके यकीन करें बहुत रोते हैं। ये सब माएँ आए, आगे हम माओं से मिलते हैं और ये सारी की सारी माएँ जो हैं वो यहाँ पर इनको जितना अच्छा यहाँ पर मेयार ज़िंदगी फ़राहम किया जा रहा है, लेकिन इनकी सेटिस्फेक्शन ये नहीं है, बल्कि इनकी सेटिस्फेक्शन अपनी औलाद के साथ होना है, पास होना है। बहुत सारी माएँ हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान कैसा गुजर रहा है आप? बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहेगा। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? 2 साल हो गए यहाँ आए। अच्छा, जी मेरे तो हैं औलाद है, बच्चे हैं? नहीं, बच्चे मेरे कोई नहीं है, नहीं औलाद कोई नहीं है, ना कोई बहन भाई है। अच्छा, कोई बहन में तो यहाँ पे सही, सब सही जा रहा है माशा। अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहेगा। फरजाना माँ हैं, असद भाई हैं, बहुत ख्याल करते हैं। इफ्तियारी में अम्मी बनाती हैं, सहरी अम्मी बनाती हैं, सबको देती हैं ट्रे बना के। बहुत अच्छा जा रहेगा। तो इससे पहले आप कहाँ पे फैमिली के साथ रहती थी क्या? मैं कराची में रहती थी, जी। मेरे खालाजाद भाई थे, उनके साथ में रहती थी। अच्छा, उनके साथ कुछ मसले हो गए, जॉब छूट गई और मसले हो गए, तो वो पंजाब चले गए, अपनी बेटी के पास चले गए। फिर मैं यहाँ आ गई। अफ्तारी सीख जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो कब से आप यहाँ से? जी मैं काफ़ी साल हो गए। अच्छा, औलाद है, बच्चे हैं? जी एक बेटा है। अच्छा, तो याद तो आता होगा बेटा बहुत? याद आता है, वो लाहौर में है। अच्छा, लाहौर में। अच्छा अच्छा, मैं इस प्रोग्राम की तरफ से कहूँगी यदि फ़ोन कर ले या मिल जाए। बेटा मिल जाए। क्या काम करता है बेटा? वो ऑफिस में काम। ऑफिस? तो पता है आप यहाँ पे है, हाँ जी, तो क्यों नहीं मिलने आता? मजदूर है मैं लाहौर। अच्छा, वो आपको देख रहा हो अगर बेटा, कोई आपका पैगाम, मैसेज? हाँ, तो यही कहूँगी कि आकर मिल जाए, या जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कैसी हैं आप? जी शुक्र। रमज़ान से जा रहे हैं? बहुत। कब से आप? कितना अरसा हो गया? जी 3 साल हो। अच्छा, औलाद है, बच्चे हैं? जी मेरी एक बेटी है। अच्छा, बेटी आती है, मिलते हैं, आती? जी आती। अच्छा, तो क्या हुआ, कैसे आप यहाँ पे आई? बस हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिला, तहफ़्फ़ुज़ मिला, बहुत अच्छा माहौल मिला। एक माँ, ऐसी अजीम माँ जो दुनिया अल्लाह पाक हर बेटे के नसीब जो अपनी माँ की कदर नहीं करता, वो बदनसीबा वो फरजाना माँ जी से और असद भाई से आके सीखें कि माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। तो मैं तो यही कहूँगी उन सुनात से कि वो बदकिस्मत है जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ के जाता है। जैसे अम्मा जी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही जा रहा है रमज़ान? जी कितना अरसा हो गया आप?
मुझे 4-5 साल हो गए। अच्छा, औलाद है आपकी? नहीं नहीं, अच्छा, औलाद नहीं है। तो 4-5 सालों में तो यहाँ बहुत सारी माएँ आई होंगी, आपके सामने गई होंगी, तो कैसा यहाँ वक्त कैसा आप गुजरता है? बस ठीक गुजरता। हाँ। अपनों का रमज़ान में होना अपने पास कैसा? का होना तो 24 घंटे, जी। हर वक्त, हर लम्हे, हर वक्त अपना घर, अपने लोग, अपना घर, अपने लोग, वो तो किसी वक्त भी दिलो दिमाग से नहीं जाते, जी। कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं। ईद पर तो फिर ज़्यादा याद आते हैं, रमज़ान, ईद, शब रात। चांद रात को तो बस ऐसा लगता है जैसे क़यामत जैसे गुजर, पूरी रात रोते हुए गुजर जाती। कैसा गुजर रहा है रमज़ान? मज़े का है, बहुत अच्छा, वो सुकून के साथ। दोबारा से उम्रा पे जाना हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह करे वो जान दुआ करे। नहीं नहीं, आप जाएंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो फैमिली से कोई आया मिलने? फैमिली से आते हैं, बच्चे मिलने आते हैं, बेटियाँ आती हैं मिलने के लिए। ले भी गई थी, मैं 4 महीने वहाँ रह के आई थी, तो बहुत मज़ा नहीं आया, पर फिर आ गई। अच्छा, अब आपका यहाँ दिल लग गया है। अच्छा। यहाँ मेरा दिल लगा, वो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मैं सुकून की तलाश में बात किया गई। मैंने कहा मैं वहीं जाऊँगी, मुझे वहीं जाना है, वापस मुझे भेज दो। फिर मैं आ गई। कैसा जा रहा है रमज़ान आप? बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। अच्छा, कितने आपकी है औलाद है? कितना अरसा हुआ है यहाँ पे? 2 साल 2 साल हो। ठीक है, 2 सालों में। दी, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो फैमिली में कोई और था जहाँ आप पहले रहती थी? कहाँ पे थी, कराची में या आउट ऑफ कराची से? पिंडी थी, पिंडी में। पिंडी में थी आप। तो ऐसा हो क्या हुआ कि यहाँ पे आना पड़ा? यहाँ वहाँ मेरी शादी हुई थी, यहाँ मेरे वालिद मतलब भाई और वालिद रहते था, तो यहाँ पर आई थी, तो उन लोगों ने मुझे तो बहुत दे दिया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा। कोई नहीं मेरे सर पे हाथ रखने वाला था, अच्छा, तो तो फिर यहाँ पे सही टाइम गुजर रहा है? बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के याद में गुजर रहा है। उम्रा भी किया यहाँ आने के बाद, तो अल्लाह ने उम्रा भी करवाया है। अब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की याद में गुजर रहा है। हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िंदगी सबर शुक्र से अल्लाह का गुजर रहा है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया वो अल्लाह ताला उनको देख रहा है, कहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला को सबर और शुक्र पसंद है। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनको कुछ नहीं कहती। उन्होंने मुझे धोखे से भेजा, धोखे से मुझे तो बहुत ही दिया, तो मैंने अल्लाह को पे छोड़ दिया, सब कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। हर एक माँ की एक दुख भरी दर्द बड़ी दास्तान है। अभी हम माँ जी के पास चलते हैं। माँ जी, फरजाना माँ जी, जो कि इन सब माँओं की जो है वो माँ है एक, और यहाँ कफ़ालत कर रही हैं और ख़ुद सहर व अफ्तार का एहतमाम करती हैं। और अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ना बार बार इन माँओं के पास आते हो और लोगों को बताते हो कि अपनी माँओं को इस तरह नहीं छोड़ते। बिल्कुल। ये नेमतें होती हैं, और नेमतें जो होती हैं ना वो औलाद के लिए होती है। तो इसका हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ किया था प्रोग्राम, तो फिर आप उम्रा पर भी इन सारी माँओं को लेकर गई थी। तो इस रमज़ान में जो है वो क्या है, कितनी माएँ हैं, कि क्या तादाद पहले से कम हुई है, ज़्यादा हुई? कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि जो भी दुखी घर से माँ होती है ना उसको एक ही घर नज़र आता है। समंदर का किनारा और समंदर की दीवार नज़र नहीं आती, ना पटरी नज़र आती है ट्रेन की। उनको बिनते फातिमा की छत नज़र आती है कि वहाँ सुकून से और इज्जत से रह सकेंगे और हराम काम करने से यानी कि खुदकशी करने से बच जाएंगे। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उन माओं के लिए एक ऐसी छत तैयार की कि जो माएँ ना अगर सोचें कि हमने हमारे लिए जगह कोई नहीं है, हमने अब किधर जाना है स्वाए खुदकशी के, लेकिन वो माएँ फिर इधर का रुख करती हैं। तो क्योंकि गुस्सा होता है ना, गुस्सा तो हराम होता है, किसी को भी आ जाता है, बाद में पछतावा होता है। तो उसके बाद फिर वो अगर उनको लगता है कि नहीं, या उनके घर वाले आते हैं, तो कोई इस तरह के भी केस आ जाते हैं कि वो घर वालों को भी शर्मिंदगी होती है कि हमारी माँ जो है वो इस तरह कहीं जाके रहेगी। तो इस तरह के मामले भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छत तो है ना इज्जत वाली। बहुत सारे नौजवान सुन रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा कि वालिदैन के साथ बिलखुसूस कैसे ट्रीट करना चाहिए?
अगर वो गौर से देखें और वो सोचें कि एक रेहड़ी फरोश की बेटी जो है ना पंजाब से निकली और कराची सिंध वाली जगह पे आके उसने इन माओं की वजह से इतना नाम पैदा किया। कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर नहीं निकलती, लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, कहीं भी जाए तो कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम करते हो। अगर इन माओं की निस्बत से मैं अगर मैं बख्शी गई, इनमें से कोई माँ ऐसी हुई को जो जन्नत में जाएगी अपने सब्र की वजह से, तो मुझे भी याद करेगी वो। क्यों नहीं, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप को फ़र्ज़, बहनों को फ़र्ज़ लिखा हुआ है। तो आप अपने माँ बाप को अपने पास रखो और ये जन्नत जो है ना खुद समेटो। तो आप अपनी माँ को खुश करेंगे तो देखना अल्लाह किस तरह खुश होगा और कहाँ कहाँ से रास्ते निकालेगा और किस तरह आपको नवाजेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह के वास्ते इस रमज़ान के महीने में समझो और समझ के ना इसको, तो फिर हकूकुल इबाद को रखो अपने साथ, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी औलादों को टाइम दो और देखो किस तरह अल्लाह खुश होगा।